अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसडेंटल फंक्शन जो है उसकी जो वीडियो थी लास्ट वीडियो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। देखें ट्रांसडेंटल फंक्शन क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन इंक्लूड होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनकी जो डोमेन है, उनकी आपके पास डोमेन क्या है और रेंज क्या है। कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिसको मैं टी डॉट एफ लिख रहा हूँ, उनकी आपके पास डोमेन क्या है एंड रेंज क्या है। कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया उसकी डोमेन और रेंज का आपके पास एमसीक्यूज पॉसिबल है। कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है साइन, इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है। कॉस दिया है, इसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है। टेन दिया है, इसकी डोमेन है और रेंज। अब देखिए, आप तीन कॉलम बनाएंगे, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और दूसरा है डोमेन का और तीसरा है रेंज का। अब देखिए, इस कॉलम के अंदर बनाना है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन। देखिए, पहला फंक्शन है साइन, साइन एक्स। अब हम बात करते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है और रेंज क्या है। साइन एक्स ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप कोई भी रियल नंबर इनपुट ऐसा रख सकते हैं या कोई भी एंगल आप रख सकते हैं जिससे हमेशा आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि साइन एक्स जो है उसकी डोमेन आपके पास क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, जिसको आप लिख सकते हैं आर। अब आर चाहे आप यहाँ लाइन बना दें, कोई मसला नहीं। उसके बाद रेंज। अब साइन की जो वैल्यूज़ आएंगी, जो आउटपुट आएगा वो हमेशा -1 से लेकर 1 तक होगा, -1 से लेकर 1 तक होगा। उसके बाद है cos x, उसके बाद आपके पास क्या है cos x। अब देख, साइन और कॉस जो है वो आपस के अंदर भाई है। भाई का मतलब ये है इनकी डोमेन भी सेम है और रेंज भी सेम है। डोमेन भी सेम है और रेंज भी सेम है। इसकी डोमेन क्या है जो साइन की, ऑल रियल नंबर्स विच इज़ आर। और इसकी रेंज क्या है, अगेन -1 से लेकर 1 तक। तो मैं कह सकता हूँ कि साइन और कॉस एक्स जो है वो जुड़वा फंक्शन है, उसकी डोमेन और रेंज दोनों एक जैसी होती हैं। दोनों क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। अब हम मूव करते हैं 10 की तरफ, 10x। अब देखिए 10x जो है वो बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है sin x अपॉन cos x। अब आपने ये नोट करना है कि जो cos x है वो किस पर जीरो होता है। क्यों, अगर cos जीरो हो गया तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। और cos जीरो होता है आपके पास y एक्सिस पे, और उसको लिखने का तरीका क्या है, r रियल माइनस y एक्सिस। y एक्सिस का फार्मूला क्या है, n/2 और n बिलोंग्स टू n आपके पास क्या होना चाहिए। अब देखिए y एक्सिस का मतलब क्या है, 90 270। पहले तो आप यहाँ 1 रखोगे 90 आएगा, 3 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा 270। तो इट मीन्स आपके पास क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अब आपने क्या चीज़ नोट करनी कि इसकी रेंज क्या है। रेंज का मतलब क्या है कि 10x में जो आपने एंगल रखा है उससे आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, उसके पास आपके पास ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, कि इसकी जो रेंज होती है उसके अंदर सारे रियल नंबर पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास -1 से लेकर 1 तक दरमियान है। कभी आपके पास 2 भी आ सकता है, 3, 8, कुछ भी पॉसिबल है। ऑल रियल नंबर्स आर पॉसिबल। नेक्स्ट आपके पास है कॉट एक्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कॉट एक्स। नेट आपके पास क्या है, कॉट एक्स। वह कॉट एक्स जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, चौथा आपके पास क्या है, कॉट एक्स। वह कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स।
कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब साइन ज़ीरो कौन से एंगल पर होता है? जनरली साइन ज़ीरो होता है एक्स एक्सिस पर। किस पर होता है? एक्स एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस को लिखने का तरीका होता है कि यहाँ पर जो एन है वो बिलोंग करता है इवन नंबर को। वो बिलोंग किसको करता है? इवन नंबर के साथ। वो बिलोंग किसे करता है? इवन नंबर के साथ। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? आर एन माइनस पाई बाय टू, एन बिलोंग्स टू इवन नंबर। एन किसे बिलोंग करता है? इवन नंबर को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? इवन नंबर को बिलोंग करता है। उसके बाद कॉटेक्स जो है उसकी रेंज क्या है? जो 10 की रेंज है वो कोड की रेंज है। तो मैं लिख सकता हूँ ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है? कॉस। कॉस का इन्वर्स क्या होता है? सेक एक्स इक्वल टू, सेक एक्स का मतलब क्या निकलता है? 1 अपॉन कॉस एक्स। अब आप ये बताएं कि कॉस ज़ीरो को कब होता है? अब यहाँ पर नोट करें, थर्ड के अंदर कॉस जो है नीचे था, और कॉस ज़ीरो कब होता है? वाई एक्सिस पर। और वाई एक्सिस को लिखने का तरीका क्या है? एन पाई बाय टू और एन बिलोंग्स टू ओड, ये उसमें से इसको माइनस कर दे। किस में से? रियल नंबर में से। अब देखिए रिजल्ट क्या जाएगा? रियल माइनस एन पाई बाय टू और एन बिलोंग्स टू ऑड। तो यहाँ पर आप नोट करें, क्या नोट करें? कि 10x की और sec x की दोनों की जो रेंज है, दोनों की जो डोमेन है वो सेम है। आपने ये पॉइंट लिखना है कि जो 10x है और sec x है, दोनों की जो डोमेन है वो सेम है। दोनों की जो डोमेन है वो क्या है? सेम है। इसको आप हाईलाइट कर लें कि यहाँ पर भी लाइन में मार दें आप, और यहाँ पर भी लाइन मारते हैं कि दोनों आपके पास सेम कब है? जब आपके पास 10x और sec x है। अब हम मूव करते हैं इसकी रेंज की तरफ कि जो sec x है उसकी रेंज क्या? इसकी रेंज आपके पास होती है कि आपके पास जो भी आउटपुट आएगा या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, या 1 से कम होगा -1 से, या -1 के बराबर होगा। 1 और -1 के दरमियान जो है वो आपके पास आउटपुट पॉसिबल नहीं है। अब देखिए इसी चीज़ को लिखने के दूसरे तरीके भी हैं। इसको पहले तो मैं इसको यहाँ रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ इसको y लेस देन -1, और थोड़ा सा मैं बड़ा कॉपी करके यहाँ पर मूव कर देता हूँ। देखिए इसी चीज़ को लिखने के तरीके ये हैं कि r में से -1 से लेकर 1 जो है ओपन इंटरवल उसको माइनस कर दें। चाहे आप इस तरीके से लिखें चाहे ऊपर वाले तरीके से लिखें, दोनों वैलिड हैं। दोनों क्या हैं? वैलिड है। अब आ जाते हैं हम 6 पार्ट पर। 6 पार्ट आपके पास क्या है? साइन का इन्वर्स। और साइन का इन्वर्स क्या होता है? साइन का इन्वर्स होता है 1 अपॉन, साइन का इन्वर्स क्या होता है? कॉसेक। और कॉसेक बराबर किसको होता है? 1 अपॉन साइन एक्स। कॉसेक बराबर किसको होता है? 1 अपॉन साइन एक्स। अब आप ये चीज़ नोट करें कि नीचे के कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? वो है साइन एक्स। साइन एक्स, तो कॉट एक्स में भी आपके पास नीचे क्या था? साइन एक्स था। और इसकी डोमेन क्या है? r माइनस एन पावर टू, एन बिलोंग्स टू इवन नंबर। तो यहाँ पर भी क्या होगी? सेम होगी, r माइनस एन पावर टू, एन बिलोंग्स टू इवन नंबर। अब इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज क्या होगी? अब देखिए इसकी रेंज जो सेक की थी वही कॉसेक की होगी कि आपके पास y जो है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, या -1 से कम होगा, या -1 के बराबर होगा। और इसको आपने रियल में से माइनस करना है, -1 से 1, इसको आपने करना है रियल में से माइनस करना है। अब ये है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कि उसके अंदर आपके पास जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन दिए गए हैं उनकी डोमेन क्या है और उनकी रेंज क्या है।
सिर्फ यही आपके पास एक मेन डायमेंशन है। अब आपके पास आ जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपके पास क्या आ जाएगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कौन कौन से आपके पास, और उसकी जो डोमेन है और रेंज है वो क्या है। सबसे पहले इनवर्स को लिखने का तरीका क्या है? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखें और उसके ऊपर -1 लिख दें, इसको आप कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो कौन कौन से हैं? पहला हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स। उसकी डोमेन क्या है वो आपने देखनी है, और उसकी रेंज क्या है। अब देखिए इसकी जो डोमेन होगी, अब देखिए साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है कि आप जो है जो भी फंक्शन साइन करता है उसका आपने रेसिप्रोकल करना है, इन्वर्स करना है। कि वहाँ पर आप क्या रहते हैं एंगल जो है पुट कर रहे थे और आपके पास रियल नंबर आ रहा, और यहाँ पर आप रियल नंबर रखेंगे और आपके पास एंगल आएगा। अब जो रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं वो पुट कर सकते हैं -1 से लेकर 1 तक, और जो इसके बाद जो रेंज आएगी वो आएगी -π/2 से π/2। ये आपके पास क्या आएगी? इसकी रेंज आएगी। अब हम मूव करते हैं कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स, वह कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो सेम है, और साइन इनवर्स की, दोनों की जो डोमेन है वो आपके पास क्या है? सेम है। लेकिन जो रेंज है कॉस इनवर्स एक्स की वो डिफरेंट है। वो आपके पास क्या है? y 0 से पाई, कि 0 से जो पाई है वो आपके पास क्या है? कॉस इनवर्स एक्स। ये एक रूल के मुताबिक आपको असाइन की गई है, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि आप बोले क्यों इसकी। तो सिर्फ आपने कि एक रूल हमने असाइन किया है कि कॉस की आज से लेकर अभी से हम 0 से लेकर पाई जो है कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो हम कंसिडर करेंगे। अब थर्ड आपके पास क्या है? टेन इनवर्स एक्स। देखिए 10 का जो फंक्शन होता है उसके अंदर आपके पास रियल नंबर आते हैं। तो जब 10 इनवर्स की बात करेंगे तो आप एज ए इनपुट भी सारे रियल नंबर आप रख सकते हैं, और इसकी जो रेंज होती है वो आपके पास होती है -π/2 से लेकर π/2। इसकी रेंज क्या होती है? -π/2 से लेकर π/2। इसको आप वाइट से लिख लें ताकि बाद में एक जो पॉइंट आपको लिखवाया जाएगा उसको समझने में आपको आसानी हो। थर्ड आपके पास क्या है? थर्ड आपने लिख लिया। फोर्थ आपके पास क्या है? कॉड इनवर्स एक्स। अब कॉड जो है उसकी आपके पास डोमेन क्या होती है? जो 10 की होगी, रियल नंबर्स। क्या होती है? रियल नंबर्स। अब इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज आपके पास क्या होती है? 0 से लेकर पाई। 0 से लेकर पाई। आप ये चीज़ नोट करें कि यहाँ पर इक्वलिटी की निशानी है और यहाँ पर इक्वलिटी की निशानी नहीं है। ये मेन पॉइंट है यहाँ पर कि यहाँ पर इक्वलिटी की निशानी नहीं है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपके पास क्या है? कि यहाँ पर कॉस है, कॉस के बाद आप क्या लिखेंगे? कॉस का इनवर्स क्या है? सेक इनवर्स एक्स। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स, सबसे पहले सेक की रेंज क्या थी आपके पास? कि जो आपके पास आउटपुट आ रहा था वो 1 से ज़्यादा था या -1 से कम था। वो आपके पास अब क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा। कि आप जो इनपुट रखेंगे एक्स वो या तो 1 से ज़्यादा हो या -1 से कम हो, या क्या हो? -1 से कम हो। ये आपके पास क्या है? सेक इनवर्स एक्स की डोमेन। अब कहा जाए कि इसकी रेंज बताओ, तो इसकी रेंज क्या होती है? 0 से लेकर पाई।
जहाँ पर y जो है नॉट इक्वल टू पाई बाय टू, कि आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 से लेकर पाई तक होगा, लेकिन पाई बाय टू शामिल नहीं होगा उसके अंदर पाई बाय टू शामिल नहीं होगा। अब लास्ट क्या आपके पास है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए आप ये नोट करें कि सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स दोनों की जो डोमेन है वो सेम। इसकी डोमेन क्या है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1, या एक्स लेस देन या इक्वल टू -1। अब यहाँ पर आ जाए, आपके पास कॉसेक इनवर्स एक्स जो है उसकी रेंज क्या होती है, वो होती है -π/2 से लेकर π/2, -π/2 से लेकर π/2। नोट ये करना है कि यहाँ पर y जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, y जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब ये था आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसकी रेंज और डोमेन क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपने कोई भी जो डोमेन है उसको ओपन या क्लोज इंटरवल के अंदर नहीं लिखा, क्यों, वो आपने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन हम इसको ओपन और क्लोज इंटरवल के अंदर भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिखता किसके अंदर, क्लोज इंटरवल के अंदर, तो मेरे पास क्या बनती, इसकी जो रेंज होती वो क्या होती, -1 से लेकर 1। और यहाँ पर क्या होता, देखें यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, कॉम्प्लिकेशन बन जाएगी। लेकिन जो है इसके जब MCQs करेंगे उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे कि हम किस तरीके से इसकी जो डोमेन और रेंज है उसको किस तरीके से हम इंटरवल के अंदर लिखेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपके पास क्या होगा, हाइपरबोलिक फंक्शन एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन।